आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ आगरे का लाल किला, और यही वो जगह है जहाँ पर बादशाह औरंगजेब ने अपने वालिद शाहजहां को कैद किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस किले के अंदर जाने के लिए हमें एक टिकट लेना होगा। टिकट मैं पहले ही ले चुका हूँ, ऑनलाइन टिकट मैंने ले लिया है। ऑनलाइन टिकट इसका 35 रुपये का है, और अगर आप इसको खिड़की से टिकट लोगे ऑफलाइन तो वो 40 रुपये का है। अगर आप इस किले के नीचे देखोगे तो एक नहर यहाँ पर बनी हुई है, और इस नहर के अंदर उस जमाने में पानी हुआ करता था, और इसके अंदर मगरमच्छ हुआ करते थे, ताकि कोई भी अगर दुश्मन यहाँ से आए तो मगरमच्छ उसको खा ले। और ये नहर इस किले के चारों तरफ बनी हुई है। इस किले के अंदर जाने के लिए हमें लगभग 4 गेटों से गुजरना होगा। पहला गेट ये है, चलिए इसको क्रॉस करते हैं, उसके बाद दूसरा गेट दिखाता हूँ। पहले गेट से गुजरने के बाद दूसरा गेट ये आप देख सकते हो, यहाँ पर चेक इन होगी, आपकी जो है टिकट को चेक किया जाएगा, और आप देख सकते हो कितना बड़ा और विशाल गेट है ये। इस दूसरे नंबर के गेट को वेलकम गेट बोला जाता है, लेकिन आज जो है इसको वेलकम गेट बोला जाता है, लेकिन मुगलों के टाइम पे यानी अकबर बादशाह के टाइम पे इसको नौबत खाना बोला जाता था। यानी कि यहाँ पर जब भी कोई मेहमान आता था, कोई खास शख्सियत आती थी, तो यहाँ पर उसके ऊपर जो है फूल बरसाए जाते थे और उसके स्वागत में ड्रम बजाए जाते थे। और ये तीसरे नंबर का गेट जो है इसे अकबरी गेट बोला जाता है। दोस्तों इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए हम कितनी देर से चल रहे हैं और अभी तक हम किले के अंदर एंट्री नहीं कर पाए। तो इसी से अंदाजा लगाओ कि हम कितना बड़ा ये किला है, हम कितने बड़े किले को आज घूमने वाले हैं। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पर कितनी ऊंचाई पे हमें जो चौथा गेट दिखाई दे रहा है, कितनी ऊंचाई पे हमें वहां तक चल के जाना होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, और ये जो जगह आप देख रहे हो दोस्तों, ये जगह आर्मी यूज करती है। इस किले का बहुत हिस्सा यानी अधिकतर हिस्सा आर्मी यूज करती है, तो हम उस हिस्से को नहीं घूम सकते। इसलिए जो हिस्सा घूमने लायक है हम उसी को घूमेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये जो जमीन है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर ग्रिपिंग का यूज किया गया है। दोस्तों जब ऊपर से हाथी आया करते थे या नीचे से जाया करते थे तो उनके कहीं पैर न फिसल जाए, ये इसकी वजह से बनाया गया है। तो फाइनली दोस्तों हम ऊपर आ चुके हैं। अगर आप इस गेट के राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा जहांगीर महल। तो हम जहांगीर महल से ही शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ चलते हैं। और यहाँ की बड़ी अद्भुत चीजों में से एक चीज, ये जो बाथ टब है, इसको जहांगीर को गिफ्ट किया था राजा मान सिंह ने। और इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर जो है कोई भी जॉइंट नहीं है, मतलब ये सिंगल पीस में बना हुआ है, यानी सिंगल पत्थर का ये बना हुआ है। और अकबर बादशाह के बेटे सलीम, यानी कि उनका नाम जहांगीर रख दिया गया था बाद में, वो इसमें अपने बचपन में नहाया करते थे। और इसके अंदर 3 सीढ़ियां बनी हुई हैं, बाहर की तरफ और 3 अंदर की तरफ, देख सकते हो आप। अब हम जाने वाले हैं जहांगीर महल में। दोस्तों जहांगीर महल के अंदर एक रास्ता आता है, वहीं से राजा आया करते थे। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और वो रास्ता दिखाता हूँ। और इसके जो दरवाजे हैं वो ब्रिटिश शासन काल में लगे थे, देख सकते हो आप। हम अंदर आ चुके हैं दोस्तों। और ये जो आप ऊपर की तरफ खाने बने हुए देख रहे हैं, यहाँ पर जो बादशाह के टाइम पे 300 दासियां थी, तो वो 300 दासियां यहाँ पर बैठा करती थी और नृत्य देखा करती थी। और नीचे जो ग्राउंड है उसमें दासियां नाचा करती थी, यानी यहाँ पर नृत्य होता था और ऊपर से वो भी देखती थी और बादशाह भी देखते थे। और ये जो जगह है ये है बादशाह का बेडरूम। जब यहाँ पर नृत्य नहीं होता था यानी डांस नहीं होता था तो बादशाह यहाँ आराम किया करते थे और यहाँ पर सोया करते थे। इसी तरीके से अगर मैं आपको सामने की तरफ दिखाऊं तो दोस्तों ये है इनका खाना खाने की जगह, यानी यहाँ पर ये खाना खाया करते थे। यही वो रास्ते हैं जिनसे बादशाह कभी गुजरा करते थे। और दोस्तों यही वो जगह है जहाँ से बादशाह अकबर ने एक नए धर्म को शुरू किया था, यानी कि दीन इलाही धर्म जो था उसमें सारे धर्मों को उन्होंने मिला दिया था। तो नया धर्म यहाँ पर स्टार्ट किया था। और इसकी जो दीवारें हैं यहाँ पर सब में कीमती पत्थर और हीरे लगे हुए थे, जो कि अंग्रेज जब हमारे भारत को छोड़कर गए थे तो सारे के सारे कीमती पत्थर और सारे के सारे कीमती हीरे और जितना भी खजाना यहाँ लगा हुआ था वो सब यहाँ से उखाड़ कर ले गए थे। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये ईंटों की दीवार है। असल में क्या है कि इसके अंदर जो सीमेंट लगा हुआ है वो सीमेंट नहीं है, ये मसूर की दाल और उड़द की दाल से कोई मिक्सचर तैयार किया गया है और कई चीजें मिलाकर इसको बनाया गया है। कहते हैं कि मसूर की दाल और उड़द की दाल और उन चीजों का जो ये मिक्सर बनाया हुआ है, ये आज के ज़माने में अगर लगाया जाए
तो सीमेंट से कई गुना ज़्यादा जो है ये मजबूत है, और कहते हैं कि इस मिक्सचर को 100 साल तो लगभग सेट होने में लग जाते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि इसकी मजबूती का आलम क्या होगा। और इस जगह को बोला जाता है शाहजहां और मुमताज का हवादार महल, यानी कि यहाँ पर इसकी असल में क्या दीवारें खोखली हैं, तो सर्दियों के मौसम में इसमें गर्म पानी और गर्मियों के मौसम में ठंडा पानी इसको भर के और उसको इस तरीके से मेंटेन किया जाता था। तो यानी कि सर्दियों में उसको दीवारें गर्म रहती थी और गर्मियों में ठंडी दीवारें रहती थी, तो इसको इसलिए उस ज़माने में इसको एसी की तरह यूज़ किया जाता था। और आज भी यहाँ पर लोग कान लगा लगा के आवाज़ें सुनते हैं, इस दीवार पे अगर तुम कुछ बजाओगे तो उधर की दीवार पे सुनाई देता है। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। ये जो जगह है इसे बोला जाता है पालकी महल। पालकी महल क्या है दोस्तों, शाहजहां और मुमताज की एक बेटी थी जिनका नाम था रोशन आरा, उनके लिए ये बनाया गया था। और इसकी जो छत थी उस जमाने में सोने की हुआ करती थी, लेकिन जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो उन्होंने इसको भी उखाड़ लिया था, यानी कि पूरी की पूरी छत सोने की थी। और आज की डेट में ये शायद पीतल की छत है, और सोने की जो छत थी वो अंग्रेज ले जा चुके हैं। एक्चुअली में इनकी 2 बेटियां थी, यानी कि एक का नाम था रोशन आरा और एक का नाम था जहां आरा। तो ये जो महल बनाया है ये रोशन आरा के नाम का बना हुआ है। देखो अब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितनी सिक्योरिटी होती थी। और ये जो खाई खुदी हुई है ये किले के चारों तरफ है। देखो सबसे पहले जो आपको दिख रही है वहां तो होते थे मगरमच्छ, और ये जो जगह है यहाँ होते थे शेर, देख सकते हो आप। तो पहली जो खाई है उसमें होते थे मगरमच्छ और दूसरी वाली में शेर। और ये सामने देख सकते हो कितना बड़ा जंगल है यहाँ पर। और ये जो जगह है ये है खास महल। दोस्तों अंदर से दिखाता हूँ मैं, ये जो है ये खास महल है। और इसकी दीवारों पे जो आप ये डिजाइनिंग देख रहे हो और ये छत देख रहे हो, यहाँ सब सोने और चांदी और हीरो से यहाँ की डिजाइनिंग हुई भी थी, जो कि अंग्रेज यहाँ से अब उखाड़ के ले जा चुके हैं। देख सकते हो आप, सिर्फ यहाँ पर ये इस तरीके की डिजाइन देखने को मिल रही है कि जैसे यहाँ से कुछ उखाड़ लिया गया है। देखो इस कमरे में इतना ज्यादा सोना चांदी और हीरे लगे हुए थे, और सब कुछ अंग्रेज उखाड़ के यहाँ से चुरा के ले जा चुके हैं। और ये खास महल है, यानी कि ये जो है शाहजहां और मुमताज का ये बेडरूम हुआ करता था, और जहाँ पर वो लोग रहा करते थे, और इसको खास महल के नाम से जाना जाता है। और इसकी खूबसूरती और इसकी बनावट, इसकी कलाकारी आप देख सकते हो कि कितनी बारीकी से इसमें काम हुआ है। इस पूरी जगह को व्हाइट पत्थर से बनाया गया है, बिल्कुल यहाँ पर रेड को जो है इग्नोर कर दिया गया है। देख सकते हो आप, पूरा एरिया यहाँ का जो है सब व्हाइट ही व्हाइट है। और इसी के पास में देखने को मिल जाएगा महमूद गजनवी गेट, यानी कि महमूद गजनवी के गेट को अंग्रेज जो है उखाड़ के ले आए थे इनके मकबरे में से। और यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा आपको ये शीशे के अंदर बंद रखा हुआ है, काफी बड़ा गेट है। और ये जो है ये है अंगूरी बाग, ये खास महल के सामने ही बना हुआ है। और कहते हैं कि जो जहांगीर बादशाह थे उन्हें शराब पीने का काफी शौक था, तो यहाँ पर अंगूरों की बेल जो है उगाई जाती थी। कहते हैं कि जहांगीर इतने बड़े शराबी थे कि दिन में लगभग 3 बार वो शराब पिया करते थे। और ऊपर की तरफ जो आप ये कमरे बने हुए देख रहे हो, इसमें उनकी दासियां रहा करती थी। अब मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पर बादशाह औरंगजेब ने अपने वालिद यानी कि शाहजहां को कैद किया था। तो दोस्तों ये जो महल आप देख रहे हो, यहीं पर बादशाह औरंगजेब ने अपने जो वालिद थे उनके शाहजहां, उनको यहाँ पर कैद किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ शीश महल। शीश महल जो है बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनाया था, और ये एक तरीके का बाथरूम है। जब वो यहाँ पर नहाया करती थी तो इसके जो आसपास में जो उनकी दासियां होती थी वो ढोलक बजाती थी, और इसमें जब एक भी मोमबत्ती जला करती थी लगभग समझ लो सब में वो मोमबत्ती दिखाई देती थी और पूरा जगमगा जाया करता था। तो ये खूबसूरत शीश महल शाहजहां ने बनाया था। अभी तो ये बंद है, देख सकते हो आप। और इसी तरीके से जैसे रोशन आरा के लिए महल बनवाया था, उसी तरीके से जहां आरा के लिए भी महल बनवाया गया था। देख सकते हो आप, सेम वैसा ही है पालकी महल, और इसकी छत भी है सोने की हुआ करती थी। दोस्तों अब मैं आपको मीना मस्जिद और दासियों के कमरे दिखाऊंगा। तो चलिए, ये है रास्ता और यहीं से ऊपर को जीना जाता है, हमें ऊपर जाना होगा। ये जो सामने आप देख रहे हो ये है मीना मस्जिद, लेकिन इसका दरवाज़ा बंद है, अंदर हम नहीं जा सकते। देख सकते हो आप, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है मीना मस्जिद का।
ये जो सामने आप जगह देख रहे हो इसको मीना बाजार कहा जाता है। यानी कि उस जमाने में ये मीना बाजार कहलाता था। और ये आगरा का जो फोर्ट है, यानी आगरा का किला एशिया का नंबर 1 किला माना जाता है। ये इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये वाला जो व्हाइट कलर का आप तख्त देख रहे हो ये है उस दौर के प्राइम मिनिस्टर का, यानी कि जो बादशाह का वजीर हुआ करता था, वजीर को ही प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो वो इस पर बैठा करते थे। और जस्ट इसके सामने ही जो आप ब्लैक कलर का ये पत्थर का तख्त देख रहे हो इसको बोलते हैं कसौटी पत्थर, जो कि ईरान से मंगवाया गया था। इस पर जहांगीर बैठा करते थे। ये बादशाह का तख्त है। और यहाँ पर लगा करता था दरबार खास, यानी कि खास लोग जो यहाँ पर बैठकर दरबार लगाया करते थे, यानी दीवाने खास। तो दीवाने खास जब यहाँ पर लगा करता था जाड़ों के मौसम में, यहाँ पर लोग बैठकर बादशाह, वजीर और जो उनके खास लोग होते थे वो यहाँ पर बैठकर दीवाने खास लगाया करते थे। और जब गर्मियाँ होती थी तो गर्मी में अंदर बैठकर वो दीवान लगाया करते थे। दोस्तों यहाँ जो सामने की तरफ आप देख रहे हो राइट साइड में ये बना हुआ है शाही हरम। ये बादशाह का शाही हरम है। यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है, अनुमति नहीं है, तो हम अंदर नहीं जा सकते, गेट बंद है। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ दिखा सकता हूँ। देख सकते हो आप, शाही हरम है ये। और यहाँ अगर आप पढ़ना चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके पढ़ भी सकते हो। इसमें ताला लगा हुआ है, नहीं जा सकते इसके अंदर। देखो अभी इससे पहले हमें पीछे मिली थी मीना मस्जिद, और अब ये जो सामने आप मस्जिद देख रहे हो ये है नगीना मस्जिद। तो नगीना मस्जिद जो है वाकई बहुत ही खूबसूरत है। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बोर्ड दिखा देता हूँ, लगा हुआ है नगीना मस्जिद का। अगर आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके पढ़ भी सकते हो। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और देख सकते हो कितनी शानदार ये संगमरमर से बनी हुई मस्जिद है। आपको ऊपर से दिखाता हूँ, इसके 3 गुंबद बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। चलो इसके अंदर चलते हैं और इसको अंदर से भी अभी आपको मैं अंदर से इसकी डिजाइनिंग दिखाता हूँ। यह है इमाम साहब के खड़े होने की जगह। और बाकी अगर मैं छत की बात करूँ तो छत भी बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, काफी शानदार मस्जिद है। अब हम चलते हैं किले के इस हिस्से में जिसको दीवाने आम कहा जाता है। अभी तक हम दूसरा हिस्सा घूमे थे और अब हम किले का ये हिस्सा घूमेंगे जिसको दीवाने आम कहा जाता है। और यही वो जगह है जहाँ पर बादशाह आम लोगों के लिए दरबार लगाया करते थे और उनकी बातों को सुना करते थे। जो भी उनकी परेशानियां और प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उनको सॉल्व किया करते थे और उन्हें उन परेशानियों का हल बताया करते थे। ये जो आप सामने ग्राउंड देख रहे हो, इस पूरे ग्राउंड में आम जनता बैठा करती थी और बादशाह दरबार लगाकर उनकी फरियाद को सुना करते थे। देख सकते हो कितना बड़ा ग्राउंड है चारों तरफ। और सामने की तरफ जो आप ये देख रहे हो ये है दीवाने आम, यानी आम लोगों की फरियाद सुनने वाली जगह। तो चलिए अब मैं आपको दीवाने आम को अंदर से दिखाता हूँ कि दीवाने आम अंदर से कैसा है और बादशाह कहाँ बैठा करते थे। दीवाने आम के अंदर हम आ चुके हैं। ये जो सामने की तरफ आप तख्त देख रहे हो बस यहीं पर बादशाह बैठा करते थे। और तख्त के पीछे की साइड में जो दरवाजा लगा हुआ है यहाँ से बादशाह आया करते थे और अपने तख्त पर बैठ जाया करते थे। पीछे की तरफ भी एक खिड़की है और एक साइड में भी खिड़की है। दीवाने आम की अगर आप डिजाइनिंग देखोगे तो बहुत ही शानदार यहाँ की डिजाइनिंग बनी हुई है। देख सकते हो आप कितनी खूबसूरत यहाँ की पत्थरों की कटिंग हुई हुई है और कैसी शानदार छत बनी हुई है। अब मैं आपको किले का सबसे कमजोर हिस्सा दिखाता हूँ। ये जो सामने आप दीवार देख रहे हो इस दीवार पर जब राजा सूरजमल जाट ने इस किले पर हमला किया था तो इसी तरफ से हमला किया था और उसी हमले में ध्वस्त जब ये दीवार हो गई थी। तो आज भी इस दीवार की आप कंडीशन देख सकते हो कि आज भी इस दीवार की कंडीशन सारी दीवारों के मुकाबले बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दीवाने आम के सामने एक कुआं बना हुआ है जिसको बावली दीवाने आम के नाम से जाना जाता है। इस कुएं के अंदर कई रास्ते छुपे हुए हैं। हालांकि इसमें 2 रास्ते आज भी दिखाई देते हैं और इसमें कुछ पानी भी है। दीवाने आम के सामने ये जो आप कब्र देख रहे हो ये कब्र अंग्रेजों के, जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था तो उनका जो सबसे पहला गवर्नर बना था ये उसी की कब्र है। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आगरा कैंट है। दोस्तों अब मेरा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।